कि एक ही गांव का जिक्र है, सुनो लगा के ध्यान। एक बद चलनी नारी की मैं कथा कहूँ समझाए। मेरे दोस्तों, देखेंगे गौतम कैसेट के माध्यम से ये बदचलन स्त्री के बारे में, किस प्रकार से एक स्त्री ने अपने पति को धोखा दिया। छोटा सा एक गाँव, सुनो मेरे मित्र सना के भाई। एक भोला भाला परिवार उरे गुजर करे अति प्यारी। छोटा सा एक गाँव, सुनो धर ध्यान सभा के भाई, सभा के भाई। एक भोला भाला परिवार गुजर करे अति प्यारी। नाय भई संतान मरो हैरान, अरे दुख भारी, अरे दुख भारी। और बिना पुत्र के रोई रही है महातारी, और बिना पुत्र के रोई रही है महातारी। मेरे भैया, एक गांव था जिसमें बड़ा ही सज्जन परिवार था। भगवान की कृपा से उसके घर में कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई, उसकी पत्नी बड़ी ही दुखी रहा करती थी। एक दिन आंगन में बैठी बैठी वो रानी सोच रही है, हे प्रभु, ऐसी कौन सी गलती हो गई जो हमारे कोई संतान नहीं है। तो समझा करके कहने लगी, दाता हिल की सी बंध गई, कहे समझाए सुनो परमेश्वर। मेरे नाय भैया संतान रे दुख लगियो हमको भारी। हिलकी भर के कहीं बड़ी दुखदाई, अरे दुखदाई, अरे दुखदाई। जग नाय भैया संतान रे दुख लगियो भैया भारी। दुख भोगी रही रे महतारी है, तूने कहाँ पे नजरिया डाली है। दुख मेरी तेरा सुनो रघुराई है, तूने काहे खबर राय लीनी है।
पुत्री आंगन में बैठी बैठी रो रही है। प्रभु ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मेरे कोई कोख से पुत्र या पुत्री ने जन्म नहीं लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ चला गया। समय के अनुसार उसकी पत्नी का जब समय व्यतीत हुआ है, जब समय व्यतीत होने के बाद में तो भगवान की कृपा से उसके घर में एक बड़ी ही सुंदर एक पुत्री का जन्म हुआ है। अरे घर जनमी अरे सुतारी, अरे घर जनमी अरे सुता है, जाको रूप बरोबर ना है। अरे चंदा जैसो रूप निहारो, और सुंदर सूरत अजब बारी। अरे गोरी बहिया अरे बिटिया की, हरी गोरे हथेरे भमीरी गाल, हरे रूप देख के सुकुमारी को, और देवेंद्र होत बलिहार। हरि मातु पिता रे खुशी अति भारी, हरि खुशियन सेनाए फूले रहे समान। अरे हे परमेश्वर मेरी सुन लई, मेरो बाल नाम मिट जाए। अंगना में बधाई बज रही है, अंगना में बधाई बज रही है, अंगना में। अरे मातु पिता रे, अरे मातु पिता रे दाने लुटा में, अरे मातु पिता रे दाने लुटा में, दाने लुटा में। कोई खुशियन घरवा सज रही है, अंगना में बधाई बज रही है, अंगना में। मेरे भैया आज जब घर में पुत्री का जन्म हुआ तो बड़े ही माता पिता प्रसन्न हैं, क्योंकि कन्या का जन्म हुआ है। मेरे दोस्तों बड़े प्रसन्न हैं। धीरे धीरे जब वो लड़की जब सियानी हुई है, और जब लड़की सियानी हुई है तो लला कोई 3 दिन सियानी हुई रे वा घर मेरे सुकुमारी। दिन दिन सियानी हुई रे वा घर
भैया आज जब लड़की सियानी होती हुई चली गई, पर जितनी ही लड़की के अंदर सुंदरता थी मेरे दोस्तों, उतनी ही वो लड़की ऊपर से तो सुंदर सुंदर लगती थी, पर दिल की बड़ी ही काली थी। प्रमाण हमें ये मिला, जब वो लड़की माता पिता ने उसका नाम जब लिखाया है पढ़ने के लिए भेजने लगे, अरे सुनी मित्र मेरी बात ध्यान ने कहानी पर दियो, अरे सुनो मित्र मेरी बात ध्यान ने मेरी कहानी पर दियो। अरे सियानी मिटिया भाई तुरंत पड़े को भी जवायो, अरे पड़वे बेटी जाए खुशियत मन में भारी है, अरे पड़वे बिटिया जाए खुशियत मन में भारी है, और मातु पिता की लली अरे प्राणन की प्यारी है। अरे ध्यान पढ़ने में न करती है, और मन में सोचते रात बुद्धि के यार बदलती है। मेरे दोस्तों, वो लड़की पढ़ने के लिए जाती है पर उतना मन पढ़ाई में नहीं लगाती, क्योंकि कहानी कुछ और बन गई। अरे पढ़ना कुलदीप आए हैं, और 10 क्लास में पढ़े लला मन में हर्षाए हैं। अरे ध्यान कछु आगे को नाई, और कहता देवेंद्र कुमार समय ने पलटा गयो खाई। मेरे भैया आज हुआ ऐसा, जब वो लड़की वो थी पढ़ने के लिए जाया करती थी, तब तक इधर कुलदीप जो था वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जो 10वीं क्लास का था लड़का। जब ये दोनों एक बार जब लंच का समय हुआ, अरे नए पल की देर लगाई, ए
की देर लगाई, बाने कुमर लयो निहारी। अरे सूरत मन में यार समारी, और ये मन में सोच रही सुकुमारी। अरे उनके जियरा में कोरे समझावे, अरे जिनके पुत्र रे शोक परियां, और उनके जियरे कोरे समझावे, कोई से जब चढ़े नारी मर जाए। आहे उनके जियरे कोरे समझावे, और प्यानी भैंस रे हाल मर जा। अरे उनके जियरे कोरे समझावे, अरे बुद्धि को काटी दे तू करतार। मेरे भैया आज हुआ ऐसा, जब वो लड़की वो थी उसकी नजर जब कुंदीप पे पड़ी, अब लला कहानी का कुछ फेर और पड़ गया। क्योंकि जब उसने कुंदीप को निहारा, क्योंकि देखने में इतना सुंदर वो था, कि देखी लला की सूरत मर गई, कॉलेज की लड़की। ए देखी ललावा की सूरत मर बैठी है लड़की। दीवानी अमर हुई रे प्रेम की मारी। महाराज मन ही मन करने लगी विचार, और ऐसे दिलवर हमको मिल जाए मिटे सवई रे कलेश। बिटिया मन ही मन में सोचे पति जो ऐसे मिल जावे, बिटिया मन ही मन में सोचे पति मोए तो मिल जावे। अरे ऐसो मिल जा तो रे पति मोए ऐसो मिल जा तो, बिटिया मन ही मन में सोचे पति मोए ऐसो मिल जा तो। आज मन में विचार करने लगी है कि ऐसा अगर पति हमें मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाएगी। मेरे दोस्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ चला गया। जब बात उनकी जब सीमा से बाहर हो गई तो एक दिन उस लड़की ने क्या काम किया कि दयो इशारो लले तुरंत बने पास बुलायो है।
और बहिया कस के पकड़ ललामो समझायो अरे प्रेम से बातें कर लियो अरे प्रेम से बातें कर लियो मेरो तुमसे दिलवा लगो दिलैन घास के दे दियो मेरो अरे कैसी बात करे ललिका पढ़ने तू आती अरे कहे कुलदीप को समझाई और मानो मेरी बात दूर तुम हमसे रह जाई अरे परूना तेरे फंदा में अरे परूना तेरे फंदा में हम पढ़ लिख के कछु बने बताए दूं तेरे चक्कर में कुलदीप कहने लगा हम तेरे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बोले क्यों? कहने लगे तेरे चक्कर में पड़ेंगे तो अपनी जिंदगी और पढ़ाई का सत्यानाश करवाएंगे। हरे ललीन बात नाय मानी अरे ललीन बात नाय मानी और पकड़ी लला की माए की समवा ठगनी रही खाई अरे तुम बिना नाय जी पाऊंगी अरे तुम बिना नाय जी पाऊंगी और कहत लला गोविंद अरे तेरे बिन मर जाऊंगी कहने लगी लड़की अगर तुम उन्हें अपनाओगे नहीं तो समझ लो मैं अपनी जान गंवा दूंगी। मेरे भैया लड़का कहने लगा तू कुछ भी करे। कुलदीप ने एक बात नहीं मानी और वहां से चला गया। उसके बाद में उस लड़की ने अपने पिताजी से कहा कि शादी करेंगे तो उसी लड़की से, ना अन्यथा हम अपनी जान दे देंगे। गरीब बाप था, मजबूर हो गया। आज उसी लड़की की शादी जब कुलदीप के संग में की, अब भैया हालात कुछ और बिगड़ गए। कि जब नाए चली उस बापऊ की और मन कर दई लला सगाई है।
बाप की एक बात नहीं चली तो उस बेचारे बूढ़े बूढ़े बाप ने उस लड़की की शादी उसी कुलदीप के संग में कर दी। जब नाए चली उस बबुला की बिटिया की करी सगाई है, दूल्हा बन के कुलदीप गए, दुल्हन बन गई सुकुमारी है। जब द्वारे पर बारात आई है, इधर कुलदीप दूल्हा बन के आए हैं, उधर वो अतीस सपनों की रानी दुल्हन बन गई लला नीतेश। बन के दुल्हन मंडप में आई, अरे मन में खुशी मनाती है, मन चाहे हमको पति मिले, मन चाहे हमको पति मिले, हम जीवन सफल बनाते। आज वो लड़की की शादी जब कुलदीप के संग में हुई, बड़ी ही खुशी है वो लड़की। जब हंसी खुशी से जब उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद में कि बन दुल्हन कुलदीप के घर में घूम रही पटरानी। मन में खुशी मनाए रही रे, फूली नाए सवानी। महाराज जिंदगी अरे बिताऊंगी और इनके संग में हर पल भैया खुशी भरा। काउन पक्की मका चुन जावेंगे तो ताया विदेशी, काउन पक्की मका चुन जावेंगे तो ताया विदेशी। हे तो ताया विदेशी बेटा, तो ताया विदेशी, काउन पक्की मका चुन जावेंगे तो ताया विदेशी। आज वो लड़की जो थी मन में विचार कर रही है कि अब तो हमारी शादी इनके संग में हो गई, कि अब तो हमारा जीवन बड़ा ही सुकून से कटेगा। पर समय की लला होनी कुछ और मंजूर थी, क्योंकि जब शादी उनके संग में हो गई, अब कुलदीप जो थे अपने संग के लड़कों में घूमने के लिए जाया करते थे। कुलदीप की आदत बिगड़ गई। आदत क्या बिगड़ गई लला गोविंद? आदत जा बिगड़ गई क्योंकि वे शराबबाजी में पड़ गए और कबू कबू लला गांजा लगा लेते। अब कहानी तो बड़ा ही विचित्र होने लगी। जब धीरे धीरे जब उन्हें मामला ये मालूम पड़ा है, तो आज वे मन में सोच रही, बोले ये तो बड़ा खराब हुआ। हमने सोचा था ये बड़ा ही सज्जन आदमी होगा, इसके तो संग में बड़ा ही गलत ये व्यवहार करता है, ये तो दारू भी पीने लगा है। तो मन में एक बार बैठी हुई थी, यह सोच रही थी कि करम लिखी है कैसी मेरी, और मैंने ऐसी नाए जानी। अरे दारूबाज मिले मोए सजना,
और काली की दैयो कर तारी करमुल की है कैसी मेरी, मैंने भगवान नाय जानी दारूबाज मिले मोए सजना, मैंने इतनी नोए मानी करमुल की। मैंने जानी इनके संग में जीवन अरे बिताऊंगी, हाँ मैंने जानी इनके संग में जीवन अरे बिताऊंगी, और ये हर पल रह के इनके संग में अपना कष्ट उठाऊंगी। और कैसे जीवन कटे हमारो समझ मेरे नहीं आती, समझ मेरे नहीं आती। ओ दारूबाज मिलो मुझे सजना करमुल की नहीं जाती, दारूबाज मिलो मुझे सजना करमुल की भी नहीं जाती। ए दारू पीता रोज जाके करता घर में हैरानी, पहले जो मैं जाने हले थी कभी नहीं शादी करती, हाँ पहले जो मैं जाने हले थी कभी नहीं शादी करती। हाँ शादी करके मैं यहाँ फंस गई, जीवन नरक बना डाला, अब इसके संग में कैसे रहूंगी, अरे इसके संग में कैसे रहूंगी नहीं समझ मेरे आती। ओ दारूबाज मिलो मोए सजना कैसी रच दई है दादा, दारूबाज मिलो मोए सजना। आज वो लड़की सोचने लगी है कि ये तो अब तो दारू भी पीने लगा, अब हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसीलिए बैठी हुई थी, अचानक जब छत पे चढ़ के गई तो पड़ोस में लला भाव ऐसे, पड़ोस में रिश्ता में उनके छोटे देवर लगते, जब उनके घाई जब देखा तो मन में विचार करने लगी लला गोविंद, अरे मन में सोच रही रानी और मन के न मिले मन में सोचने लगी कहाँ हमारे पति और कहाँ हम, धन्य प्रभु तुमने कहाँ मिला दिया। अरे मन में सोच रही रानी मन के न मिले भरता, अरे हम गोरी पति करिया रंग के, अरे हम गोरी पति करिया रंग के,
और एक काम करे नए ढंग के। अरे नहीं देख हंसते नर नारी, अरे नहीं देख हंसते नर नारी, अरे मैं सुंदर नारी मन के न मिले भरतार। अरे मन में सोच रही प्यारी मन के न मिले भरतार। अरे ओ गोविंद रहूं कैसे राजी, अरे ओ गोविंद रहूं कैसे राजी। और संग जाए तो लगे पिता दे, हरे इनके संग जीवन की खुआरी, हरे इनके संग जीवन की खुआरी, हरे मैं सुंदर नारी मन के न मिले भरतार। अरे मन में सोच रही रानी मन के न मिले भरतार। अरे कहाँ देखी बबुला करी शादी, अरे कहाँ देखी बबुला करी शादी। और संग जाता तो लगता पिताजी, अरे नहीं देखी हंसते नर नारी, अरे नहीं देखी हंसते नर नारी, अरे मैं सुंदर नारी मन के न मिले भरतार। मन में सोच रही प्यारी मन के न मिले भरतार। आज वो लड़की सोच रही है कि हमारे पति हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि अब तो इनकी आदत बहुत बिगड़ गई। जब उन्होंने छत पर बैठे हुए अपने रिश्ता में देवर लगते थे, उनकी तरफ जब नजर डाली लला नीतेश, आरे जाने दीवारा तो लयो रे निहारी।
देवर पे डालिया है, देखने में बहुत सुंदर है। हमारे पति तो 0/0 है, जाके आगे। अरे जाने दीवारा पे नजर भैया नारी, और जा तो रही गई रे आंखें गंगा भारी। कहने लगे अगर जे हमारे अगर पति बन जाए तो कहानी तो और कुछ मजा तो तभी आएगा। तो मन में जब सोचने लगी है, काफी देर देखती रही, फिर उसने एक छोटे से बच्चे को टेरा और उसने एक बात कही। अरे बालक लयो बुलाए, देर नाय पल की फिर कीनी। अरे बालक लयो बुलाए, देर नाय पल की फिर कीनी। जाने लीने पास बुलाए, प्रेम की बात तेरे कीनी। अरे प्रेम से फिर बतलानी है, और ये बोली अरे समरने लगी रही घासी है। अरे अरे हरिहर बोलो मेरे भैया, अरे हरिहर बोलो मेरे भाई। हरि कर्म लिखिनो मिटे करो, चाहे लाखों चतुराई। हरिहर अरे पेशनाए समय से कुछ जाती, अरे पेश मेरे समय से नहीं जाती। हरे काले दिल की नार फेंकी रही भरी भरी के जादू भैया। आज वो स्त्री भोले भाले कुंवर को फंसाने लगी। जब उस बेचारे को नहीं मालूम पड़ा कि हमारे संग में क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब बातचीत चलने लगी, जब इनकी बातचीत होती रही, तो एक दिन बिना बताए तो उसने अपनी घर से रात के 12 बजे है, 12 बजे के बाद उस लड़की ने कि रात के 12 बजे, अरे मेरे भैया
के 12 बजे अरे मेरे बेटा जाने तीनों फोन मिलाई जी। अरे मिलने हमसे आई जाओ अरे मेरे प्यारे, अरे मिलने हमसे आई जाओ अरे मेरे प्यारे, तुमको भेंट भुजा पासारी जी। रात के 12 बजे एकदम फोन लगा दिया उस बेचारे को, ना मालूम पता चली कि क्या होने वालों। फोन लगा दिया कि आ जा हम तुमसे मिलना चाहते हो। अरे मिलने को बहानो करो अरे अरविंदु, अरे मिलनों को बहानो करो अरे मेरे बेटा, जा तो रही है जाल बिछाई जी। आज वह लड़की ने जब रात में फोन लगाया, एकदम वो लड़का भाग करके आया, बोले क्या बात है? तो कहने लगी ऐसा करो, अब हम इस घर में रह नहीं सकती, मुझे बाहर ले चलो। भोला भाला कुंवर कहने लगा कि तुम तो रिश्ता में हमारी भाभी लगती हो, तुम्हें कैसे ले चलें? तो समझाए के बोली मेरी बात सुनो। अरे तुम जो कहो करे हम सोई, अरे तुम जो कहो करे हम सोई, और दर दर की ठोकर खाऊंगी, वो खाऊंगी राजा तुम बिन नाय रह पाऊंगी, दैया तुम बिन नाय रह पाऊंगी। अरे तुम जो कहो करम सोई, अरे तुम जो कहो करम सोई, दर दर की ठोकर खाऊंगी, ओ खाऊंगी टिल्लू तुम बिन नाय रह पाऊंगी, राजा तुम बिन नाय। बोली ऐसो करो जैसो तुम करोगे वैसे ही करेंगी, पर हम जाकर मैं नहीं रहूंगी, हमें लेकर के चलो। अरे नाय चाहिए मुझे माला खजानो, नाय कोई महला तू महला बनो बनो, अरे सबको छोड़ के अरे मेरे प्यारे, अरे सबको छोड़ के अरे मेरे प्यारे, और तुम संग ऐसा उड़ाऊंगी उड़ाऊंगी दैया तुम बिन नाय रह पाऊंगी, दैया तुम बिन नाय रह पाऊंगी। कहने लगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें मालूम मैं क्या करूंगी? क्या कहने लगा हम तो ऐसा काम नहीं करेंगे। लड़की कहने लगी अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें मालूम क्या करें? बोले क्या करोगी? आज वह लड़के धमकाने लगी है, अरे मैं हाले पुलिस बुलाऊं, अरे मैं हाले पुलिस बुलाऊं, और तो को जेलन में डलवाऊं,
और ये तो पे मार अरे लगवाऊं और उन बेटा से की सवई भोला। अरे दही के झोंके चूना को चाटो है धीरे धीरे। अरे दही के धोके चूना को चाटो है धीरे धीरे। आज मजा की सजा मिल जाएगी धीरे धीरे। देविंदर बड़ो पछतावे गो धीरे धीरे। मेरे भैया आज वो लड़की जो थी अब उसे परेशान करने लगी, अगर तुम नहीं लेके जाओगे तो हम तुम्हें पुलिस को बुला करके जेलों में बंद करवा देंगे। वो लड़का बड़ा ही मजबूर हो गया। अब दोनों घर से भाग गए। जब घर से भाग गए हैं लेके लड़की को चल दीना। अब मन में रो घबराई है, मैंने क्या गलती करी सुरजो दीनी सजा गहाई है। कहने लगा कि हमने तो ऐसी कोई सी गलती नहीं की नहीं जो आज हम बिना गलती के सजा पा रहा हूं। मैया बबला छूट गए मेरे, सब छूट गो है परिवारी। जाके चक्कर में फंस कर के जीवन की वही बर्बादी है। कहने लगा भारी ईश्वर भारी परमात्मा बिना गलती की कितनी बड़ी सजा दे रहा है। अब कौन देश को जाऊं मैं, मेरे कछु समझ नहीं आती है। देवेंद्र बता दे और जरा कब रही हमारी छाती है। मेरे भैया आज वो लड़का बड़ा परेशान हो रहा है कि इसके थोड़ी सी बातों के पीछे आज मैं घर से बेघर हो गया। लड़का मन में सोचता हुआ जा रहा है पर उसे कोई भी फिक्र नहीं है। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। एक बात कहूं, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे फोन में ही बातें करी हैं। मैंने ऐसी कोई सी गलती नहीं करी है जो आज हम घर से बेघर हो गए। पर वह स्त्री के कोई समझ में नहीं आई। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा सुनो, अरे सुन ले वो बिने हमारी,
और क्यों करी बैठी हो ख्वारी, सुन ले वो ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आज तुम हमसे इतना बड़ा पाप करवा रही हो। सुन लो दिले हमारी, क्या गलती भई हमारी। मेरी लगी रही बहुत प्यारी, क्यों कर बैठी नादानी। कहने लगा तुम तो रिश्ता में भाभी लगती हो, भाभी एक माँ समान होती है। अगर ऐसा मालूम होता तो उस दिन हम तुम्हारे घर पे नहीं आते, कभी नहीं आते। हिलकी भर के वाले गिरा उचारी, हरी रोए रोए के रोयो तारी। हिलकी भर पहले तनाई विचार किया, पहले तनाई विचार किया, आगे क्या होने वाला है रे, आगे क्या होने वाला है। पहले तनाई विचार किया, पहले तनाई विचार किया रे, आगे क्या होने वाला है रे, आगे क्या होने वाला है। मेरे भैया आज वो रोने लगा है। आप लोगों ने जो हमारी ये कहानी सुन रहे हैं गौतम कैसेट के माध्यम से, आगे का भाग देखेंगे नंबर 2 में। गोविंद भैया मेरे मिश्री नंगला के ढोलक रयो बजाई, और नीतेश बेटा शिष्य हमारो चिमटा रो खनकाई। हमारे ढोलक पे संगति कर रहे हैं गोविंद भैया जो ग्राम मिश्री नंगला से हैं। विशेष सहयोग दे रहे हैं हमारे प्रिय शिष्य अरविंद कुमार शास्त्री ग्राम सिवड़ी से, और हमारे करीब में बैठे हुए हैं गोविंद भैया ग्राम सिवड़ी से। एक गौतम कैसेट के माध्यम से लीला गाए सुनाई, एक गौतम कैसेट के माध्यम से लीला गाए सुनाई। ओ अनुज भ्रात ने मोको भैया लीनो यार बुलाई। और भैया रिकॉर्डिंग करते हैं हमारे अनुज भ्राता जी कस्बा कलान वाले, और हमारी ये अनेकों वीडियो देखने के लिए मिलेंगी गौतम कैसेट के माध्यम से।
कस्बा कलान की तरफ से। और देविंदर है नाम हमारो साप तुम्हें समझा में, हे देविंदर है नाम हमारो साप तुम्हें समझा में। और ऐसी भी कैसट तुमको हम बार बार में गावे। और ग्राम नगासी गांव हमारो तुमको रहे बतलाई, हे ग्राम नगासी गांव हमारो तुमको रहे बतलाई। और गौतम स्टूडियो के माध्यम से प्रेम कथा मैंने गाई।